हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो आप सबकी जो ये प्रॉब्लम है केमिकल इक्वेशन, कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया केमिकल इक्वेशन कितना भी सॉल्व कर लो समझ में नहीं आती, हमसे केमिकल इक्वेशन बनती नहीं है, होती नहीं है, कैसे करें। तो उसके लिए मैं आज एक मेथड लेके आया हूँ, शॉर्ट ट्रिक के तौर पे। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते, पर हाँ उससे आप बिल्कुल आराम से केमिकल इक्वेशन को कर सकते हैं। मैं एक मैथ पढ़ाता हूँ, वैसे तो आप बोलो कि भैया तो मैथ पढ़ाते हैं, तो मैं उसी तरीके से थोड़ा जैसे मैथ पढ़ाते हैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा कि केमिकल इक्वेशन करते कैसे हैं। तो हमें स्कूल में और हमारी बुक्स में जो दिया होता है, एनसीईआरटी में या अदर बुक में जो दिया होता है, वो हमारा होता है हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, या हिंदी में अनुमान विधि बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसे दिखाएंगे, एक छोटी इक्वेशन से लेकर हम बड़ी इक्वेशन तक सोल्व करते जाएंगे। तो पहले हम एक छोटी इक्वेशन देखते हैं, इसे पहले हम हिट एंड ट्रायल से सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे H2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे O2 है, और इक्वल टू जो हमारा H2O, ये हमारा जल। तो ये हमारा थोड़ी वीडियो लंबी होगी, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट की हो सकती है या 20 मिनट की भी हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, लास्ट तक वीडियो देखना। हमारा H2 है और यहाँ पे भी H2 है, तो ये तो हमारे इक्वेशन बैलेंस है, मतलब हमारे H2 तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे O2 है और यहाँ पे O है। तो यहाँ पे भी हमें O2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अब यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन H2 यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ये हमने किया हिट एंड ट्रायल से, अनुमान विधि से। ये थी हमारी एक छोटी सी केमिकल इक्वेशन, लेकिन मान लो इससे थोड़ी बड़ी आने लगे तो उसे कैसे करेंगे। हम पहले उसे एक देखते हैं हिट एंड ट्रायल से करके। तो ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसे कैसे करेंगे, इसको हमने बैलेंस करना है। तो चलो बैलेंस करके देख लेते हैं। Cr ठीक है, यहाँ पे भी ये हमारा बैलेंस है, Sn यहाँ पे भी Sn है, ये भी हमारा बैलेंस है। यहाँ पे Cl हमारे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो इसे हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई की, लेकिन अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो Sn हमारे 3 हो गए और यहाँ पे 1 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो अब हमें इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे Cl हमारे कितने हो गए, 12, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमें इक्वल करने के लिए, हमें बैलेंस करने के लिए 4 से अब फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अब बोलोगे भैया अब फिर से गड़बड़ हो गई, और यहाँ पे तो ये Cr4 हो गए हमारे, और यहाँ पे 1 ही है, तो हमें यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया। फर्स्ट को तो हमने आसानी से कर लिया था, इसमें थोड़ा हमें टाइम लग गया। अब मान लो इससे भी कोई बड़ी इक्वेशन आने लगे तो हम उसे कैसे करेंगे। तो उसे करने के लिए मेरा एक मेथड है, मैं या शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, उसे हम बोलते हैं ABCD मेथड, या PQRS मेथड भी बोल सकते हैं। आपको जो भी अल्फाबेट से करना हो उसको आप मान के कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखो हमने ये केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इसे हमने सॉल्व करना है, इसे हमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस हम करेंगे अब इसे ABCD मेथड से। तो ABCD मेथड से करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हम मैथ में करते हैं ना कि किसी भी संख्या को
किसी को भी बराबर मान लेते हैं कि मान लो a बराबर इतना या c बराबर इतना, इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि z a मान लेते हैं इसको, और इसको हम b मान लेते हैं, इसे c और इसको b मान लेते हैं। ठीक है, अब zn जिंक हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे a जिंक हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो a बराबर हमारा होगा c, a बराबर c होगा। अब d a जी देख लेते हैं पहले हम, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो d बराबर d होगा। अब NO3 हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 d बराबर d बराबर 2 c होगा। तो ये समीकरण 1 मान लो, इसको 2 और इसको 3, ये हो गया। अब इसमें से किसी भी अल्फाबेट को बराबर 1 के मान लो a बराबर हमारा 1 है, अगर a बराबर 1 है तो c बराबर भी हमारा 1 होगा। यस एंड नो, बताओ यस एंड नो। जब a बराबर हमारा 1 है तो c बराबर भी 1 होगा। हाँ भैया ये तो सही बात है ना। तो अब अगर हमारा c बराबर 1 है तो यहाँ पे c रखेंगे, c के बराबर 1 रखेंगे, तो d बराबर हमारा होगा 2। यस एंड नो बोलो। तो अब d बराबर अगर हमारा 2 है तो d बराबर भी क्या होगा हमारा, d बराबर भी 2 होगा। आप बोलेगा हाँ भैया ये तो सही बात है। तो अब a b c d के मान हम यहाँ पे रख देंगे पूरी इक्वेशन में। तो a बराबर हमारा 1 था तो यहाँ पे 1, और d बराबर कितना था 2, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, और c बराबर कितना था 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और d बराबर कितना था 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब देखो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, हाँ कि हाँ भैया बैलेंस हो गई। देखो Zn 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, Ag हमारा 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, NO3 हमारा 2 है, 2NO3 है तो यहाँ पे भी हमारा 2NO3 है। तो हाँ भैया ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। थोड़ा लंबा प्रोसीजर लगेगा आपको कि हाँ भैया ने क्या बताया, ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल मान लो कि चांस 0.001% के बराबर इसमें चांस होते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल में आपके थोड़े चांस बढ़ जाते हैं एक नंबर कटने, क्योंकि वहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो बैलेंसिंग में। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमें एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है। तो ऐसा करते हैं भाई, देख थोड़ा पढ़ भी लो, इधर उधर ध्यान कम दो, पढ़ लो। मैं आजकल देखता हूँ कहीं बाहर जाता हूँ तो कॉलेज के स्कूलों के आसपास देखता हूँ कि 9th-10th के बच्चे भी सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। बताओ ये कोई एज है? पढ़ाई के टाइम पे आप पढ़ाई करो। देखो यही समय है, अगर बर्बाद करोगे तो समय हाथ से निकल जाएगा, और बाद में कुछ हाथ नहीं लगेगा, सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। तो इसलिए अभी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस कर लो। तो चलिए फिर से क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो ये हमें एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस हम ABCD मेथड से करेंगे अपना। तो यहाँ पे Ag हमारे कितना है 1, और यहाँ पे 1। पहले इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D। ठीक है, तो A बराबर C होगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे NO3 हमारा 1, यहाँ पे 2NO3 है, तो A इज इक्वल टू कितना होगा 2D। यहाँ पे B हमारा Mg कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो B इज इक्वल टू D होगा। ठीक है, अब यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl है सिर्फ, तो 2D इज इक्वल टू कितना होगा हमारा C। समीकरण 1 समीकरण 2
3 4। ठीक है, अब मान लो a बराबर मान लो लेते हैं यहाँ पे हम 1, a बराबर 1 माना, तो हमारा ये 2d बराबर 1 और d बराबर कितना होगा 1/2। a बराबर 1 है तो c बराबर 1 है और c होगा, ये तो सीधी बात है। यस एंड नो कि हाँ भैया ये तो सही बात है। तो अब d बराबर 1/2 है, तो d बराबर भी हमारा 1/2 होगा। ये हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। भाई अब क्या करें, अब हम इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो नंबर काट लेता है, तो इसको हम फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे भी बराबर ये होगा a बराबर 2, d बराबर 1, c बराबर 2 और d बराबर 1। ठीक है, अब ये हमारी जो वैल्यू आई है इसे यहाँ पे लिख देंगे। a बराबर कितना है 2 और d बराबर 1, c बराबर 2 और d बराबर कितना है हमारा 1। ठीक है, अब देख लेते हैं 2ag है, यहाँ पे भी 2ag है, 2NO3 तो यहाँ पे भी हमारा 2NO3 है। ठीक है, 1mg है 1mg और 2Cl2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी Cl2 ही है। तो आप बोलेगा ये तो बैलेंस होगी, हाँ भैया बैलेंस तो होगी है। तो आप इससे भी कर सकते हैं और हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा लंबा है कि कोई ज्यादा लंबी इक्वेशन दी हुई है उसे आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आई तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और कोई आपको छोटी इक्वेशन दी हुई है तो आप उसे सीधा हिट एंड ट्रायल से कर दीजिए, क्योंकि वो तो जो छोटी सी है तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके किसी फ्रेंड को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो सके।